वंदे मातरम शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है प्रतिवर्ष दिसंबर माह में हितकारी निधि की कटौती सैलरी से की जाती है। पहले जो भी ये प्रोसेस था पे मैनेजर से होता था, अब इस बार जो भी सैलरी बन रही है वो FMS 3.0 से बन रही है। तो FMS 3.0 पे हितकारी निधि की कटौती किस तरीके से करेंगे, अकाउंट नंबर कौन सा है, और हालांकि इस साल का भी कोई आदेश नहीं आया, लेकिन बहुत जल्दी आदेश आ जाएगा। और सैलरी बिल प्रोसेस 20 तारीख के बाद में 21-22 को शुरू हो जाते हैं, तो उससे पहले आपको ये काम करना है, अन्यथा आपको बिल डिलीट करके करना पड़ सकता है। तो अगर आप करना चाहें तो भी कर सकते हैं, या 1-2 दिन इंतजार करें अगर आदेश का तो भी कर सकते हैं। तो यहाँ से जैसे ये गत साल का आदेश है जिसमें हितकारी निधि की कटौती के बारे में कहा गया था, और प्रत्येक कर्मचारी की हितकारी निधि की है वो कटौती की जानी, उसके बाद में उसका जो भी लेटर या जो भी इसके शेड्यूल वगैरह है वो भी भेजे जाने, प्रतिवर्ष भेजे जाने का आदेश होता है। अब कटौती किस तरीके से होगी और किस अकाउंट में होगी, तो हितकारी निधि का जो अकाउंट है स्टेट लेवल का, ये 50510220721611 510 207 21 611, और SBAN 00 31 347 ये KEM रोड शाखा बीकानेर, इस अकाउंट में कटौती की जानी है। अब इसके लिए आपको ग्रुप डिपेंडेंट डिडक्शन उसमें ऐड करना है, हालांकि ये पे मैनेजर पे था। और उसके बाद में किस तरीके से कटौती करनी है, ये आपके यहाँ से निदेशालय लेखा शाखा का भी एक लेटर है, ये काफ़ी पुराना है, तो इसमें भी वही अकाउंट नंबर वगैरह दिए हुए हैं, किस अकाउंट में यहाँ से इसकी पासबुक वगैरह भी दी हुई है अकाउंट की। तो अब FMS 3.0 पे कैसे करेंगे मैं आपको सीधा बताता हूँ। यहाँ से आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाना है, यहाँ से जैसे एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे तो उसके नीचे यहाँ ऑप्शन आता है वेरिफिकेशन का। वेरिफिकेशन के नीचे एक ऑप्शन आएगा मास्टर्स, आपको इस मास्टर्स पे क्लिक करना है, और मास्टर्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ कोऑपरेटिव मास्टर ये ऑप्शन शो होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपने पहले से ही ऐड कर रखा है तो आपके हितकारी निधि का यहाँ अकाउंट आ जाएगा, नहीं है तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। अगर मान लो जैसे यहाँ ऑलरेडी आ रहा है, क्योंकि जैसे हितकारी निधि और अर्जुन जांगीड़ ये 2 कटौती पहले की जा चुकी है, और अगर मान लो आपने नहीं की है तो आपके यहाँ ये ब्लैंक आएगा। अब इसमें अकाउंट नंबर और IFSC कोड जैसे मैंने भी बताया था, SBAN 00 31 347 और 510 207 21 611, यहाँ से आप अकाउंट नंबर है वो कन्फर्म कर लें। यहाँ से 510 207 21 611 ये अकाउंट नंबर यहाँ से कंफर्म कर लें। फिर भी अगर आपके यहाँ मान लो ऐड नहीं है तो आप यहाँ से ऐड करना चाहें तो यहाँ से आप डिपेंडेंट ये डिडक्शन में आप हितकारी निधि लिख दें, यहाँ से जैसे हितकारी निधि आप जो भी लिख दें, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये पहले ही ऐड की जा चुकी है। तो अब यहाँ से जैसे आप हितकारी निधि इस तरीके से लिख करके आपके जो भी यहाँ लिखना चाहे हितकारी निधि, उसके बाद में स्टेट राजस्थान सेलेक्ट कर लें, यहाँ से जैसे राजस्थान सेलेक्ट कर लें, और उसके बाद में आपको यहाँ से इस लिस्ट में से आपको राजस्थान सेलेक्ट करना है, और यहाँ से राजस्थान सेलेक्ट करें, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लें। जैसे बीकानेर का अकाउंट है तो यहाँ से आपने बीकानेर सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ से जैसे B पे आएगा तो ये बीकानेर सेलेक्ट कर लें, और यहाँ से जो IFSC कोड है ये IFSC कोड आप SBAN 00 ये टाइप कर लेंगे, SBAN 00 और उसके बाद में 00 करके आप यहाँ से देख लें IFSC कोड। यहाँ मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, यहाँ से भी दिए हुए, यहाँ आप देखेंगे तो IFSC कोड है ये 31 347। तो यहाँ आप इसको 31 347 करेंगे तो ये आपके यहाँ से बैंक का नाम वगैरह ऑटोमेटिक यहाँ आ जाना चाहिए। यहाँ आ गया बैंक का नाम और ब्रांच का नाम आ गया KEM रोड बीकानेर। अब आपको यहाँ अकाउंट नंबर एंटर करना है और कंफर्म करना है। तो जो भी अकाउंट नंबर है मैंने आपको बता दिया, ये अकाउंट नंबर है 510 207 21 611। अब ये ऑलरेडी है तो आपको इसमें सबमिट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी है। अब ये ऐड किया हुआ है तब तो कोई बात ही नहीं, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर इसमें कुछ गलत है तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अब आप प्रत्येक कर्मचारी की जो भी पे में है ये डिडक्शन ऐड करनी है तो इसके लिए आपको सैंक्शंस में जाना है। यहाँ सैंक्शंस में जाएंगे, यहाँ सैंक्शंस में आपके जो भी सैलरी, यहाँ से सैलरी सैंक्शंस में जाना है और यहाँ ऐड डिडक्शन। अब ऐड डिडक्शन के आपके पास में खूब सारे ऑप्शन है। ग्रुप डिपेंडेंट डिडक्शन है, बल्क में आप ऐड कर सकते हैं पूरे ग्रुप का, एक व्यक्ति का करना चाहते हैं एक व्यक्ति का कर सकते हैं। और यहाँ से जैसे ग्रुप का करेंगे तो ग्रुप डिपेंडेंट बल्क डिडक्शन, बल्क बेस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये जो भी है कौन सी कटौती करनी है तो यहाँ आपके दोनों शो हो जाएगी, जैसे अर्जुन जांगीड़ ये और हितकारी निधि। तो मैं यहाँ से हितकारी निधि सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ से डिडक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, तो यहाँ से डेजिग्नेशन वाइज करनी है, बेसिक वाइज करनी है, ग्रुप वाइज करनी है या इंडिविजुअल। अब यहाँ से जैसे ग्रुप वाइज करनी है तो यहाँ आपके ग्रुप आपको सेलेक्ट करना है। तो जो भी ग्रुप है यहाँ से ग्रुप सेलेक्ट कर ले, जैसे मैं ये ग्रुप सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब ये ग्रुप सेलेक्ट कर लिया तो अब यहाँ से ये ग्रुप आ गया। अब आपको यहाँ स्लैब बेस है, फॉर्मूला ये फिक्स है। तो जैसे फिक्स है, जो भी यहाँ अमाउंट भी आपको बता देता हूँ, जो भी राजपत्रित कर्मचारी है उनके 500 रुपये और जो अन्य कर्मचारी है उनके लिए 250 रुपये। तो यहाँ से आदेश में आपको आगे इस आदेश में होगा तो ये फिक्स है कि हर साल 250 रुपये है वो
नॉन गेजेटेड के लिए होता है, और 500 रुपये वो गेजेटेड की कटौती की जाती है। यहाँ आपको मैं आदेश भी बता दूंगा, कहीं यहाँ लिखा हुआ भी आएगा। तो ये पहले का आदेश है डायरेक्टर महोदय का, और यहाँ भी आदेश है। तो ये फिक्स है, तो मैं आपको यहाँ सीधा ही बता देता हूँ। यहाँ से आप जैसे अमाउंट 250 करेंगे और यहाँ आपको सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये अमाउंट है, ये आउट ऑफ टू रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, ये रिकॉर्ड है वो सक्सेसफुली अपडेट हो गया। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि आप बल्क में किसे करेंगे। अगर किसी व्यक्ति विशेष की अगर आप डिडक्शन ऐड करनी है तो यहाँ से डिडक्शन, ये सेंक्शन हो गया, डिडक्शन सेंक्शन इंडिविजुअल। अब यहाँ इंडिविजुअल पे जाएंगे तो यहाँ इंडिविजुअल वाला ऑप्शन है, यहाँ से जाकर के आपको किसी भी एक कार्मिक को सिलेक्ट करके, यहाँ से आपको मैं करके बताता हूँ। तो यहाँ से जैसे यहाँ पूरी लिस्ट आप देख लें, अगर किसी कार्मिक विशेष का अगर आपको ऐड करना है तो यहाँ से पूरी लिस्ट आपके सामने शो हो जाएगी। उस लिस्ट में से या तो पूरी लिस्ट देख लें, यहाँ से सर्च कर लें। तो बाई नेम सर्च करना चाहें तो मैं यहाँ से बाई नेम सर्च कर ले रहा हूँ। तो यहाँ से मैंने सर्च कर लिया। अब यहाँ से यहाँ सर्च ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कार्मिक का नाम है, तो बाई नेम सर्च करेंगे। तो अभी जैसे ये बाई नेम नहीं आ रहा है, तो ये थोड़ा सा हो सकता है कुछ इशू हो, नेटवर्क भी कई बार ये इशू होता है। तो यहाँ से एक बार आप सभी एम्प्लॉय को सिलेक्ट करके, यहाँ से आपने जैसे एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लिया, तो अब यहाँ से जैसे मैं एम्प्लॉय को सिलेक्ट करके यहाँ से इनिशिएट पे क्लिक कर रहा हूँ। नाम के आगे इनिशिएट पे क्लिक करना है। तो जो भी डिडक्शन इनके है, LIC है, RGS है, इनकम टैक्स है, प्रीमियम वगैरह, ये सारा है। अब आपको ऐड डिडक्शन में जाना है, और यहाँ ऐड डिडक्शन में आपको यहाँ से विथ मंथ है वो आपको करना है, जैसे नवंबर में करना है, और नॉन रिकरिंग करना है, वन टाइम करना है। ये वन टाइम करके आपको यहाँ से जैसे दिसंबर में करना है। तो अभी ये थोड़ा सा ये साइट इशू है, तो आप यहाँ से इस दिसंबर सेलेक्ट करेंगे, तारीख सेलेक्ट कर लें, डिडक्शन का नाम आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है और इसकी कैटेगरी वगैरह। और नहीं तो सीधा सा तरीका है, आप यहाँ से सीधे जा करके बल्क डिडक्शन में जा करके पूरे ग्रुप को एक साथ ऐड कर सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी थी कि हितकारी निधि आप कैसे ऐड करेंगे, और बिल बनने से पहले ये आप कर लें ताकि आपके जो बिल में ये डिडक्ट होके आएगी। और फिर भी अगर आप चाहें कि जो भी ऑफिशियल आदेश इस साल का भी नहीं आया है तो 1-2 दिन में आदेश आ जाएगा, उसके बाद भी करना चाहे तो कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर निर्भर है। लेकिन मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया कि पहले तो आपको हितकारी निधि है वो इस मास्टर्स में जाकर ऐड करना है। यहाँ से जैसे मास्टर्स में, कोऑपरेटिव मास्टर में जाकर के आपको यहाँ हितकारी निधि ऐड करना है। अगर यहाँ ऑलरेडी आ रहा है तब तो कोई समस्या नहीं है, नहीं आ रहा तो आपको पहले ऐड करना है। ऐड करने के बाद में आप यहाँ से जो भी एम्प्लॉय जो सेंक्शंस है उसमें जाकर के आप ग्रुप वाइज भी कर सकते हैं, पद वाइज भी कर सकते हैं, और इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी हितकारी निधि के संबंध में। आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। इस तरह की लेटेस्ट और अपडेट जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।